गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। वत्सल हे प्राण प्यारे। हे भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे। हे भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे। हे भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्त का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, माँ भगवती की जय, शत्रुदेव भगवान की जय, शव संतन की जय, शव भक्तन की जय, भागवत भगवान की जय, कथा कराने वाले की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, ग्रामवासी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र की कथा है। जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, तो जिस दिन हम लोग सोचते हैं कि मकान बनाना है तो कितने मंजिल बनाना है, पहले ये सोचते हैं। और जितना मंजिल बनाना है, जितना बड़ा अपार्टमेंट होगा, उस हिसाब से नींव लेना पड़ता है। आप यदि 10 मंजिल बनाना चाहते हैं तो नींव किस हिसाब से लेना पड़ेगा? लोहा का छड़ कैसे देना पड़ेगा? 10 मंजिल के हिसाब से लोहा का छड़ देना पड़ेगा। 8 mm से काम नहीं चलेगा, 10 mm से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 10 मंजिल बनाना। तो ऐसे ही जैसे मकान नींव पर निर्भर करता है, ऐसे ही भागवत की कथा, प्रथम दिवस की कथा, तो 7 दिनों तक आप प्रथम दिवस में क्या सुने, कैसे सुने, किस मन स्थिति से सुने, ये निर्भर करता है अगले 7 दिनों तक। प्रथम दिवस की कथा यदि आप सही से सुन लिए, मतलब नींव आपका अच्छा हो जाएगा, तो मकान बड़ा सा खड़ा कर सकते हैं आप। यदि नींव मजबूत ना हो तो फिर आप बहुत ज्यादा बड़ा सा मकान, बहुत सारी मंजिलें नहीं बना सकते। इसीलिए आज का जो इंट्रोडक्शन ऑफ भागवतम कह लीजिए, भागवत जी का परिचय कह लीजिए, सिलेबस कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए, वो हम लोग अभी श्रवण करेंगे। आइए, सबसे पहले ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत। क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत। पहले इसका अर्थ करते हैं, विशद में नहीं जाएंगे, विशद व्याख्या में नहीं जाएंगे, नहीं तो इसी में पूरा 2-3 घंटा लग जाएगा। श्रीमद् भागवत का क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। श्री जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है,
कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री माने होता है एक जाति, और लिंग माने पहचान। लिंग माने पहचान, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, महिला का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पहले सबसे पहले आया है स्त्री, स्त्री है स्त्रीलिंग। इस सृष्टि की रचना बिना स्त्री के संभव? हम हैं मां के कारण, आप हैं अपने मां के कारण। कोई जीव है इस धरती पर तो अपनी मां के कारण। हाँ या नहीं? भागवत में पहले किसका सम्मान किया गया? कौन आया? स्त्री, हमारी माताएं आई हैं। अच्छा, आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी देवी देवता का नाम है आप लीजिए, तो सीताराम बोलते हैं कि राम सीता बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं कि श्याम राधे बोलते हैं, शंकर गौरी बोलते हैं कि गौरी शंकर बोलते हैं। पहले कौन आता है? हमारी माताएं, शक्ति, उसके बाद शक्तिमान। गौरी शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मेरी मां, आप शक्ति के रूप में हो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शक्ति, उसके बाद शक्तिमान। सीता शक्ति है और राम जी शक्तिमान है। पावर। अच्छा, आप में पावर ना हो तो आप काम कैसे करेंगे? आप, कोई व्यक्ति काम करता है तो पावर से काम करता है, शक्ति हो तब काम कर पाता है। शक्ति छीन हो जाए, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। पहले श्री आया। जो भागवत कथा सुन रहे हैं, याद रखिए, अपने अपने घर में महिलाओं का सम्मान करिए। आपके पास पत्नी के रूप में महिला है, स्त्री है। आपके पास मां के रूप में स्त्री है। आपके पास बेटी के रूप में स्त्री है। आपके पास बहन के रूप में स्त्री है। हम लोग उसका सम्मान करें, माँ को माँ के रूप में सम्मान करें, बहन को बहन के रूप में सम्मान करें, पत्नी को पत्नी के रूप में देखभाल करें। यदि स्त्री का सम्मान नहीं हुआ, माताओं का सम्मान नहीं हुआ, तो भागवत कथा कैसे होगी? अब भागवत कथा नहीं होगी तो फिर कृष्ण को कौन जानेगा, फिर राम को कौन जानेगा, भोला बाबा को कौन जानेगा? राम को जानना हो तो माताओं का सम्मान करना सीखिए, कृष्ण को जानना हो तो महिलाओं को सम्मान करना सीखिए। आइए, तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ क्या क्या होता है? श्री का मतलब कितना अर्थ होता है? लक्ष्मी। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। कीर्ति होता है यश, पद, कमल, वृद्धि, सिद्धि, ऐश्वर्य, अधिकार, सरस्वती, प्रभा, शोभा, कांति, चमक। एक आदर्श सूचक शब्द भी कहा जाता है। हम अपने से बड़ों का नाम ऐसे नहीं लेते, पहले श्री लगाते। माता हो तो श्रीमती, और हमारे पुरुष वर्ग हैं तो श्री। श्री, पिताजी का नाम, चचा जी का नाम ऐसे नहीं लेते, खाली नहीं लेते नाम, डायरेक्ट नहीं लेते। तो एक आदर्श सूचक शब्द भी है। और श्री का एक शब्द राधा होता है।
देख लीजिए भागवत में आप प्रवेश करिएगा, अब सबसे पहले राधा जी आ गई, इसीलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? एक बार जोर से बोलिए, राधे। इतने सारे अर्थ हैं श्री के। मद, मद का अर्थ क्या है? ये पुल्लिंग है। श्री हो गया स्त्री, उसके बाद आया पुल्लिंग। तो पहले हमारी माता जी है, उसके बाद फिर हमारे इधर पुरुष वर्ग। पहले सीता तब राम, गौरी तब शंकर, राधे तब कृष्ण। तो ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग बने जिससे पुरुष जाति का बोध हो, नर जाति का बोध हो। इसका अर्थ होता है आनंद, हर्ष, वीर्य, कामदेव, मादकता, नशा, गर्व, अहंकार, मद, उन्माद, मतवालापन। इतने सारे अर्थ मद का होता है। अब मद का अर्थ अहंकार भी होता है, नशा भी होता है। श्रीमद जिसको भी लगा पॉजिटिव सेंस में, तो बेड़ा पार हो गया। जैसे श्री का अर्थ वृद्धि लेते हैं, सिद्धि लेते हैं, शोभा लेते हैं, उसका नशा चढ़ जाए, वृद्धि का नशा चढ़ जाए। बच्चा हमारे भाई पढ़ते हैं, उसको नशा लग जाए पढ़ाई का, तो फिर शिखर पर चला जाएगा। हमारे व्यापार वर्ग को नशा लग जाए तो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब को अपने क्षेत्र में नशा लगे तो आगे बढ़ जाएंगे। वृद्धि की नशा लगे तो आप शिखर पर चले जाएंगे। और क्या है इसका निगेटिव अर्थ, नकारात्मक अर्थ क्या है? श्रीमद का मतलब क्या? श्री का यदि धन लेते हैं, अब मद का मतलब अहंकार लेते हैं। धन का अहंकार हुआ, बल का अहंकार हुआ कि बस काम से गए। बाकी बिहारी लाल की। निगेटिव, नकारात्मक अर्थ, सकारात्मक अर्थ। श्रीमद ध्यान रहना लगे, नकारात्मक अर्थ में ज्यादा पैसा वाला हम, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा बलवान, ये जहर है, जहर। ये क्या पता है आपको? क्या है? आपके घर का दरवाजा है वो लगा लेता है, अब वो बढ़ेगा नहीं। मैं ज्यादा समझता हूँ, क्यों? मैं ज्यादा पैसा वाला हूं भाई, काहे कमाऊं? इस श्रीमद हुआ। भागवत का हम ऐसे शाब्दिक अर्थ करते हैं और उसके बाद फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करेंगे। आज प्रथम दिन ही करेंगे, अब अगला दिन कल नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं तो पहला दिन हमको बताना पड़ेगा ना कि श्रीमद् भागवत कथा है। आया ना? अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये श्रीमद् भागवत कीर्तन नहीं है। कीर्तन लिखा हुआ है, हम कथा कहने आए। ऐसे तो कीर्तन तो मेरे पास इतने भजन हैं कि एक बरस का डोज है, एक बरस गाऊं तो खत्म ना हो। लेकिन हम कीर्तन करने नहीं आए, श्रीमद् भागवत कथा करने आए। कीर्तन बीच बीच में करेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं, कथा कहने के लिए हम कथा करेंगे। भागवत का शाब्दिक उसका अर्थ क्या है? भागवत में क्या है? भ में आ की मात्रा, भ, ग, व, त। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चार इसमें टॉपिक है, विषय है। भागवत का विषय क्या है? सिलेबस क्या है? मैट्रिक का सिलेबस, 10+2 का सिलेबस, बीएड का सिलेबस, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का सिलेबस होता है सबका। एसएस का सिलेबस क्या है?
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये काम मिलेगा भागवत में। समझ में आ रही बात? क्या क्या इसमें मिलेंगे? भागवत जी में क्या क्या है? भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और त्याग है। इसको थोड़ा सा मार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो त्याग यदि कर देते हैं तो ये तीनों अपने आप आ जाता है। त्याग नहीं करेंगे तो मुश्किल है। बाकी बिहारी ये तीन अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे, आएंगे भी, तीनों साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अंत में है त्याग। जो त्याग करेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे उनके पास, ज्ञानी भी बन जाएंगे, भक्त भी बन जाएंगे और वैराग्य भी आ जाएगा। तो आप कहिएगा बाबा त्याग क्या करना? कोई आदमी अच्छा चीज क्यों त्याग? घर से आप किसको फेंकते हैं बताइए? कचरा को फेंक दें। मेरी माता जी लोग जब झाड़ू लगाती है तो क्या फेंकती है? किसको फेंकना है, किसको छोड़ना है? त्याग किसका करना है? आप में जो अच्छाई है इसको सहेज के रखिए, ताला लगा के रखिए, गोदरेज में रखिए, लॉकर में रखिए, मोबाइल में 8 को लॉक लगा के पैसा पे फोन गूगल पे में रखिए, कोड लगा के रखिए। लेकिन आप अच्छाई रखें, लेकिन कचरा को तो फेंकें। त्याग किसका करना है? आपके भीतर में जो कचरा है, मेरे भीतर में जो कचरा है, बुराइयां है, उसको छोड़ना है। छूटेगा कैसे? आज तक हम लोगों ने जो जिया है 60 बरस, 80 बरस, 40 बरस, सो तो कैसे जिया है पता है? तुम अच्छी नहीं बेटा, तो ये तो नालायक है। पत्नी इसको तो समझ ही नहीं आया, पड़ोसी तो खखमे। किसी को देखे कभी बोला कि मैं खराब हूं? ये खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसे खराब है। हमेशा ऐसे उंगली रहती है। कैसे रहता है उंगली? घर में कैसे उंगली रहता है? ऐसे। तुम पता है आपको? ऐसे करके देखिए ना, एक उंगली आपके तरफ है तो 3 1 4 उंगली, 4 उंगली किसके तरफ है? याद रखिएगा, तुम खराब हो तो जरा विचार करिए। 4 उंगलियां इधर इशारा, समझ जाइए। कहने से पहले सोच लीजिए आप 4 गुना। इसीलिए किसी संत ने कहा, बुरा जो देखन में चला। कभी अपना लिस्ट बनाए? आज जाइएगा घर पर, कलम लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा, सुबह से प्रारंभ करिएगा कि मैं उठता कै बजे हूं, उठने से लेके सोने तक क्या क्या करता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आपने बुराई किया है। बस उसको फेंकना शुरू करिए, कचरा हटाइए। लेकिन हम लोग अभी तक 80 बरस तक, 40 बरस तक किए क्या? पत्नी को देखे, बेटा को देखे, पड़ोसन को देखे, तुम खराब, तुम खराब। अपना भी तो लिस्ट बनाइए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न हो। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजो।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। त्यागना कैसे है? पता तो चले कचरा है मेरे भीतर, तो त्याग जब करते हैं तो भक्ति आ जाएगी आप में, ज्ञान वैराग्य, आपको मालामाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मालामाल हो जाएंगे। लेकिन कचरा को फेंकना पड़ेगा। बाके बिहारी लाल की। ये तो भागवत का अर्थ हम लोग किए शाब्दिक दृष्टिकोण से। अब आइए व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से भागवत का पहला भागवतः इदं भागवतम। पहला भागवत किसे कहेंगे? भागवतः इदं भागवतम। जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। देखिए कितना प्यारा अर्थ है। भागवत किसको कहेंगे? जो भगवान का है। सब भागवत है। तो आप बताइए ये दुनिया किसका है? हम किसके हैं? आप किसके हो? ये सूरज किसके हैं? मजा आ गया। सब कौन है? भागवत। जो भगवान का है उसे भागवत है। भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत और भगवान श्री कृष्ण एक है। भागवत जी और भगवान में जरा सा का भी अंतर नहीं है। दूसरा अर्थ, भगवान के स्वरूप को दिखाने वाला जो शास्त्र है, जो भगवान का है वो भागवत है। जो रास्ता बताए, जो शास्त्र में जो बातें बताई गई है भगवान के बारे में, भगवान को जानने के बारे में, जानने के लिए जो विधि बताई गई है वो शास्त्र भी भागवत है। साधन भी भागवत। तीसरा भागवतः अयम् भागवतः। जो व्यक्ति भगवान का बन जाता है उसे भी भागवत कहते हैं। मतलब भगवान का भक्त भी भागवत है। आप बताइए भगवान का भक्त भागवत हुआ? क्या हुआ? भगवान का भक्त भागवत हुआ। भगवान जी भागवत हुए। जो विधि बताई गई है, जो तरीका जिस शास्त्र में बताई गई है वो भी कौन हुआ? शास्त्र भी भागवत, भगवान का भगत भी भागवत, अब भगवान जी भी भागवत। मजा आ गया। मजा आया नहीं? इसीलिए कहते हैं श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। अब आइए भागवत के अर्थ का मैं सारांश कर दूं। भागवत का अर्थ हुआ भगवत तत्व, जानने का साधन और जानने वाला व्यक्ति। साधन भी भागवत, उस साधन के द्वारा जिसको जानेंगे वो भी भागवत, और जान गए वो भी भागवत। समझ में आ गया? भागवत किसे कहते हैं? आप भी भागवत बोलिए।
क्यों जी? आप भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त भी भागवत। राधा कौन, मीरा कौन थी? परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद कौन हुए? नरसिंह मेहता कौन हुए? ये परम भागवत है। ये सब कौन है? परम भागवत। तो आप भी भागवत, भगवान के भक्त भागवत। जिस माध्यम से जानेंगे वो भी भागवत, जिस शास्त्र के द्वारा जानेंगे वो भी भागवत, और जिसको जानेंगे अर्थात भगवान भी भागवत। मतलब हम आप ये पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ऐसा ग्रंथ है, ये साधारण कागज नहीं है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये ग्रंथ अमर है, जो सुनेंगे अमर हो जाएगा। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप भागवत भगवान की जय, जरा जोर से भागवत भगवान की की जय। अभी हम लोगों ने किसका अर्थ सुना? श्री मद भागवत। किसका अर्थ सुना हम लोगों ने? श्रीमद् भागवत। ये पोथी जो अभी हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, इसका जरा परिचय ले लेते, पोथी का परिचय। आज हम लोगों ने सुबह में माथे पर घड़ी घंटी शंख बजा के मंगल गान करते हुए गए थे। हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी।
इसका क्या मतलब है? ये पोथी का क्या अर्थ है? क्या लाभ है? ये कौन बोले हैं? ये कहां ये बात लिखी हुई है? स्कंद पुराण में लिखी हुई है, विष्णु खंड मार्ग शीर्ष महात्मा अध्याय 16। किस पुराण की बात है? स्कंद पुराण। ये भागवत जी में भी है, स्कंद पुराण में भी है। भगवान ब्रह्मा जी के प्रति बोले हैं, भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को सुना। ये किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है, डायरेक्ट। क्या नाम है इसका? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्व। श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है इनका। श्रुणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर जो श्रवण करता है, या लोगों को श्रवण करना चाहिए, भगवान कहते हैं मुझे बड़ा संतोष मिलता है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानगं फलम्। पहला बेनिफिट क्या है? सुनेंगे आप, संतोष किसको होगा? भगवान। दूसरा बेनिफिट, नित्यं भागवतं यस्तु, नित्यम माने डेली, प्रत्येक दिन, पुराणं पठते नरः, प्रत्येक दिन आप पढ़िएगा, प्रत्यक्षरम माने प्रत्यक्षरम, एक अक्षर पढ़िएगा, भवेतस्य कपिलादानगं फलम्। कपिला गौ दान जो दीजिएगा उसका जितना फल बनेगा, फल होगा, वो फल आपको मिलेगा एक अक्षर मात्र पढ़ने से। अच्छा, गौ का दान करिएगा तो एक गौ, दुधारू गौ मिनिमम 10,000 से कम के आएगी, ऊपर 20, 50 लाख, 1.5 लाख मिनिमम गौ लेंगे दुधारू गौ, तो 10,000 से कम के नहीं आएगी। अब कोई जरूरी नहीं है सबके पास 10,000 रुपया होगा, कोई जरूरी नहीं है। कैसे दान करिएगा? जिसके पास पैसा नहीं होगा वो दान नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। रुपया एक भी खर्च, एक अक्षर कोई पढ़ेगा प्रत्येक दिन अपने घर में, एक अक्षर की बात बोल रहा हूं मैं। अक्षर मतलब देखिए हिंदी कितना प्यारा शब्द है, हम लोग अंग्रेजी में भाग जाते हैं। अच्छा, आपको सन कहे तो आप क्या समझिएगा? अंग्रेजी का जरा देखिए, उसकी मतलब अटपटा सा अर्थ देखिए। सन कहेंगे तो आप क्या समझिएगा? क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बेटा के हम सूर्य कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेलिंग में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन एक है, अर्थ अलग अलग है। देखिए अटपटा सा लैंग्वेज है कि, लेकिन अपना हिंदी का देखिए कमाल, संस्कृत का कमाल। अक्षर में ओ मतलब जब पहले ओ लगता है उसका मतलब नहीं होता है। अक्षर नाश न हो और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, जिसको खंड नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप इसको और नहीं कर सकते अक्षर, तो हम लोग लेटर हिंदी में भी है वर्ण, बच्चा लोग पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णसमूल ध्वनि को कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। आया ना? तुम्हें अक्षर की बात कर रहा हूं। जैसे अक्षर है अ, तो केवल एक अक्षर हुआ अ। जैसे आप मनोज हैं, आप मनोज हैं, तो मनोज में कितने अक्षर हैं? मो है, 9 में ओ की मात्रा है, ज है, तो आप 3 लेटर है ना मनोज में। तुम्हें एक मो की बात कर रहा हूं, एक नौ की बात कर रहा हूं, एक ज की बात कर रहा हूं, पूरा मनोज की बात नहीं कर रहा। ये 18,000 श्लोक का विशाल ग्रंथ में कोई एक अक्षर पढ़ेगा प्रत्येक दिन, ध्यान से सुनिए,
एक अक्षर पढ़ेंगे, एक गौ का दान। रुपया कितना खर्चा? क्या रुपया खर्चा हुआ बताइए? पैसा नहीं है, दान कैसे करेंगे? धर्म। अरे भाई मेरे, पैसा हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी धर्म हो सकता है। चकाचक धर्म होगा, चकाचक दान होगा। तो फिर ब्रह्मा जी बोले, भगवान एक अक्षर से ज्यादा पढ़ लिए तो? बोले ब्रह्मदेव, श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ। श्लोकार्धम माने श्लोक अर्ध माने आधा, आधा कोई पढ़ लिया, आधा का आधा। पादम एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, उसमें कोई एक चरण पढ़ लिया तो बोलते हैं नित्यम श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते श्रुयास्तु गोशास्त्र फलम लभेत। पठते श्रुया, पढ़ेंगे सुनेंगे दोनों बराबर भैया। पढ़ेंगे या सुनेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कान से सुन लेंगे, टीवी में मोबाइल में भागवत कथा सुन लेंगे तो बोलेंगे आधा श्लोक सुनेंगे पढ़ेंगे तो गो शास्त्र फलम लभेत। गो माने गाय, गो का मतलब इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है सो गो का मतलब गाय, शास्त्र मतलब 1000। आधा श्लोक पढ़े या आधा का आधा पढ़े तो आपको 1000 गौ दान करने का जो फल होगा वो आपके नाम पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर। गैस भराते हैं घर पर, अब पैसा जाता है बैंक। बाबूजी यहाँ गैस भरा है, अकाउंट में पैसा जो जाना है, उज्ज्वला वाला को अब कितना जाता? 380 जाता है। इधर नॉर्मल वाले को 80 रुपया खाता में चला जाता है, नहीं चला जाता है। इधर आप भागवत जी का एक आधा श्लोक सुने पढ़े, आपके नाम से पुण्य जब गिना जाए अकाउंट होगा कितना का? 1000 गौ का दान। 1000 गौ का घर पर जाके कैलकुलेटर लेके हिसाब किताब लगाइएगा, कै लाख में होगा 1000 गौ। कौन आदमी गांव में जाके पता करिए कि कौन आदमी 1000 गौ दान किया है। आपको न रुपया खर्चा होगा, न पैसा खर्चा होगा, न परेशानी होगी। केवल आधा श्लोक सुनना है, पढ़ना है प्रत्येक दिन। अब लाभ कितना मिलेगा? 1000 गौ दान। ब्रह्मदेव बोले, भगवान यदि आधा पढ़ा कोई, आधा का आधा सुना पढ़ा तो इतना लाभ, यदि पूरा श्लोक पढ़ लिया, यदि कोई पूरा श्लोक पढ़ लिया सुन लिया तो यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। यह पठे, जो पढ़ेंगे सुनेंगे, पढ़ने का सेंस माने सुनेंगे भी, जो पढ़ेंगे या सुनेंगे नित्यम। लेकिन एक बात है, डेली लगा हुआ है, नित्यम प्रत्येक दिन लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, 24 घंटे का दिन रात कितने समय होता है? एक दिन रात मिलाकर 24 घंटे। एक श्लोक पढ़ने में सुनने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, 25 सेकंड लगेगा। इतना समय नहीं निकाल पाइएगा, तब करिएगा। मुट्ठी बांध के आए बंदे हाथ पसारे, इतना नहीं कर सकते तो क्या करिएगा? तब तो जाइएगा खाली हाथ। तो नित्यम एक श्लोक यदि कोई पढ़ लिया सुन लिया तो कितना लाभ मिलेगा? अष्टादश पुराणानाम। अष्ट का मतलब हुआ 8, 10 का मतलब 10, 10 8 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। अच्छा मानव का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं गणित का स्टूडेंट रहा, गणित का टीचर रहा,
हम टेक्निकली कथा कहते हैं भाई, विज्ञान के हिसाब से कथा सुनाएंगे आपको, कोई अंधविश्वास नहीं, गणित के हिसाब से सुनाएंगे आप। मानव मतलब कौन? मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, यहां तो हिंदू में इतना ना जाति है, इसमें अपने मरकट रहा है, ये हो वो हो ऐसे हो, इधर से कहां आगे इसको बढ़ने फुर्सत है? फुर्सत है नहीं, फुर्सत मानव में कहां जाएगा? वो तो हिंदू में क्या उलझ के रह जाएगा कि जीवन बिता देगा कि नहीं बिता देगा। मानव का अर्थ कभी आता है, उसको समझ में आता है? किसको समझ में नहीं आता? हम तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे, पहले बाबा लोगों को समझ में आ जाए तो उद्धार हो जाएगा, सब उद्धार हो जाएगा। बाबा लोगों को समझ में नहीं आता, यहाँ मानव लिखा हुआ है, मानव। बताइए, अच्छा मैं ऐसे आपको बता दूं, दूध में किसी को पिला दूं, मानव को छोड़िए, बकरी को पिलाऊंगा दूध, क्या होगा जी? दूध को कंप्लीट फूड कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। बकरी को पिला दूंगा, क्या ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गाय को पिला दिया, भैंस को पिला दिया, गधा को पिला दिया, क्या होगा? किसी को भी दूध पिलाऊंगा तो क्या होगा? मानव को तो छोड़िए, मुसलमान पिएगा तो पावरफुल हो जाएगा, ऊर्जान्वित हो जाएगा, गधा बकरी घोड़ा कोई पिएगा तो ऊर्जान्वित हो जाएगा, क्योंकि दूध में विटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, मिनरल है। ये मानव भागवत मुसलमान पढ़ ले तो क्या, दूध पिएगा तो ताकत, भागवत पढ़ लिया तो, सिख पढ़ लिया तो, आज यदि मैं उसका कुरान पढ़ लिया तो मुझे क्या? बाकी बिहारी यदि उसका कुरान पढ़ लिया तो मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगा। लेकिन आपको फुर्सत नहीं है, हिंदू में आप उलझ के मर जाएंगे, उससे आगे आप सोच नहीं सकते। मानव कौन सोचता है? आता है ख्याल, आता है आपको कभी मानव हम हैं? किसी को बोलते तो ये परिचय देते कि मैं मानव हूं? ना 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 ना, पासवान, चौबे, झा, मिश्रा, मंडल, कांवर, साफी, ओझा, अंडे, कितना मानव में कहां आप जाएंगे? मानव में जाने वाले नहीं है, हम तो इधर उलझने वाले हैं। परिचय ऐसे होते हैं ना, आप कौन हो, कैसे हो, लेकिन यहाँ पर ये पांडे, झा, मिश्रा, यादव, मंडल, ये नहीं लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है, मानवा। कितना फल मिलेगा? आपको पता है हमारे सनातन, अभी बहुत चर्चा है सनातन धर्म की, आप सुनते हैं ना टीवी पर सनातन धर्म की चर्चा। सनातन धर्म का क्या कहना है पता है आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग हैं। ये हमारा सनातन धर्म सभी के लिए प्रार्थना करता है। भैया जो एक श्लोक पढ़ लेगा, कौन पढ़ेगा? मानव। कौन पढ़ेगा? तो बकरी तो पढ़ नहीं सकता, गधा तो पढ़ नहीं सकता, भैंस तो पढ़ नहीं सकता, पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कोई पढ़ेगा, मानव कोई पढ़ेगा तो 18 पुराण का फल मिलेगा, 18 पुराना नाम। अपने घर पर आप कायगो पुराण का कथा करवाए,
है, इतना वैभव है कि 18 पुराण कराएंगे। एक पुराण तो करा हम लोग कराएंगे तो समय नहीं मिलता है, रुपया उतना नहीं है, वैभव नहीं है, सामग्री नहीं है, तो 18 पुराण कौन सुने। लेकिन एक श्लोक यदि कोई मानव अपने घर में प्रत्येक दिन पढ़ेंगे, सुनेंगे, 18 पुराण का फल मिलेगा। इन्वेस्ट मिनिमम, बेनिफिट मैक्सिमम। लगाइए कम, पाइए बहुत ज्यादा। क्या बाबूजी? लगाइए मिनिमम, अब पाइए मैक्सिमम। ये कौन बोल रहे हैं? कौन बोले? मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला, भगवान जी बोले। किसको बोले? सामने में कौन है? ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करता कौन है? सामने में किसको सुना रहे हैं? अब आइए आगे, एक श्लोक पढ़िएगा, एक श्लोक सुनिएगा तो कितना पुराण का फल मिलेगा? कितना राजा बाबू? कितना? तो हमको थोड़ा समय दीजिए। एक घड़ी याद हो घड़ी, एक घड़ी का मतलब कितना है पता है आपको? 24 मिनट। एक घड़ी का मतलब, बोले एक घड़ी टाइम दीजिए। एक घड़ी नहीं है तो उसका आधा कर दीजिए। 24 मिनट नहीं है तो 12 मिनट कर दीजिए। 12 मिनट नहीं है तो उसको आधों में करिए। 12 मिनट नहीं है तो उसको 6 मिनट करिए। उतना समय नहीं है तब तो आप महाने, आपको तो कितना बार दंडवत करना पड़ेगा। अब 6 मिनट नहीं है तब तो देवते हैं। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। आगे ब्रह्मदेव, नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। कलिवह्या नरास्ते वै ये रचयन्ति सदा मम। ऐ ब्रह्मदेव, जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं उनको कली के अधिकार से अलग है, वो उन पर कली का बस नहीं चलता। मैया, जब बहुत गर्मी हो तो गर्मी को कम करने का तरीका पंखा है, गर्मी को कम करने का तरीका कूलर है, गर्मी को कम करने का तरीका एसी है ना। बाहर बहुत गर्मी है, एसी कमरा में आ जाइए, बिल्कुल अभी के जैसे मौसम, जैसे ठंड है। तो जैसे गर्मी में ठंडी का अनुभव आप करते हैं, ऐसे कलयुग में जो कोई नित्य मेरी कथा जहां होती है वहां जाता है, कथा वो सुनते हैं, उन पर कलयुग का अधिकार है ही नहीं, कलयुग का प्रभाव है ही नहीं। ठीक है, और सुन लीजिए, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पैर्मधोदकम्। अब रखने का फायदा किसका फायदा? किसका फायदा? घर में रखने का फायदा। पहला दिन जब हम आए थे तो हमारे मुखिया जी लोग थे और हमारे गणमान्य व्यक्ति लोग थे। उसमें एक सवाल आया था कि बाबा पुर्जा में आप भागवत भी लिखे,
आपको जो जो सामान हम लिखे हैं आप देखिए कहां कहां लगाए हैं। 4 पन्ना में पेज में लिखा हुआ था ना सब कुछ, और जितना में लिखा हुआ था वो सामान हम अपने घर ले गए हैं या आपके यहाँ लगा दिए। बाके बिहारी उस लिस्ट में था भागवत जी भी हम लिखे थे, हम नहीं लिखे थे, ये आवश्यक सूची भागवत जी में लिखी हुई है। मैं क्यों भागवत जी लिखता हूं? इसलिए लिखता हूं कि ये कथा विश्राम होने के बाद जो हमारे मुख्य जजमान है, प्रधान जजमान है, वो हमको इनको दान करना पड़ेगा पोथी। तो उसका कितना लाभ है हम आगे बताएंगे। भागवत दान करना तो मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से पोथी है, तो मैं लेके आता तो लेके चला जाता, और नहीं भी लेके आता तो ये भी तो मेरा ही होने वाला है, तो भी तो मैं लेके ही चला जाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए लिखता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी पोथी है, तो जिनके यहाँ हम कथा करते हैं उनके घर में भी मेरे जाने के बाद कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताइए बताइए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसलिए मैं लिखाता हूं ये राजा बाबू हमको दान कर देंगे तो इनको अनंत कल्प तक ये बैकुंठ में वास करेंगे, तो हम कहां पीछे रहने वाले हैं। वही चीज फिर हम इनको वापस रिटर्न दान कर देंगे तो हम भी जाएंगे, तो दोनों आदमी को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? ये हमको दान करेंगे, हम इनको दान कर देंगे, दोनों आदमी रहेंगे के साथ। अच्छा बाके बिहारी भैया, यदि दान करने से लाभ होता है तो जजमान को लाभ होगा, तो पंडित जी को लाभ, बाबा को लाभ नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गिरे, रखने वाले को क्या होता? यदि ये बात सच है, लिखी हुई बातें सच है भागवत जी में, घर पर जाके विचार करिएगा। हम तो पहले बोल दिए कि हम विज्ञान के स्टूडेंट भी रहे, शिक्षक भी हैं, तो हम तो उस हिसाब से सोचते हैं। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गिरे, जब तक आपके घर में भागवत रखी रहेगी पोथी, तावत पिबंति पितर, तावत माने तब तक, पितर माने कौन? जो आपके परिवार में शरीर छोड़ के चले गए, दादा, दादा के पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, वो छोड़ के चले गए, तो क्या होगा? वो पितर हैं। तावत पिबंति, पिएंगे, पितरः क्षीरम सर्वीर मधुदकम, क्या क्या पिएंगे? वो दूध पिएंगे, घी पिएंगे, मधु पिएंगे, मीठा जल पिएंगे। कहां पिएंगे? और देगा कौन? स्वर्ग लोक में, जिस लोक में रहेंगे उस लोक में भागवत के पुण्य प्रताप से उनको मिलेगा। केवल रखने मात्र से, क्या क्या करने से, क्या करने से? तो आप कहिएगा क्या कि बाबा केवल रखने से ये हो जाएगा? आपके मन में सवाल आएगा, केवल रखने से ऐसा होगा? आपको मैं प्रमाण देता हूं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अभी बिहार में शराबबंदी है, आप न शराब पीते हैं न कुछ करते हैं, कोई रख दिया डिक्की में, चेक पोस्ट पर आप धरा रहे, कुछ होगा कि नहीं होगा? न आप पीते हैं न आप डिक्की में रखे, कोई रख दिया, आप चेक पोस्ट पर धरा गए, पकड़ा गए, तो रखने से कुछ होता है? होगा। दूसरा उदाहरण, आपके घर में न किसी को मारे न मारने का इरादा है, AK-47 पकड़ा गया, आपके घर से AK-47 निकला, किसी को न मारे हैं न मारने का इरादा है, लेकिन निकला है घर से AK-47 बिना लाइसेंस का, कुछ होगा कि नहीं?
रखने से यदि AK-47 रखने से कुछ होता है तो भागवत रखने से कुछ होगा कि नहीं होगा? बोलना पड़ेगा। भागवत भगवान की जो रखेंगे यहाँ। मान लीजिए हम दिल्ली में कमाते हैं, घर में AK-47 छोड़ के चले गए तो जेल में बाद में हम जाएंगे, लेकिन घर के लोग पहले जाएगा कि नहीं? जो घर पर होगा पहले जाएगा। तो भागवत रख के कोई मर गया, भागवत रख के कोई कहीं चले गए, दूध दही किसको मिलेगा? मीठा जा पितर को। खेत बिकते हुए देखा गया है, सोना चांदी जेवर लोग बेच लेता है, गाड़ी घोड़ा बेच लेता है। रामायण भागवत गीता कुरान बेचते देखे कितनी गरीबी आ जाए, बेचेगा लोग। इसीलिए हम कहेंगे अपने अपने घर में भागवत भगवान को केवल रखिएगा, इतना। अब बाइबल में पढ़ लिए तो देखिए दिखा दिए, दीप दिखा दिए, अलग था, दर्शन का अलग था, प्रणाम का अलग था। आप बेटी का विवाह करते हैं तो पहले होता था विवाह घड़ी, साइकिल, रेडियो पर विवाह होता था। क्या टायर गाड़ी पर जाते थे, वो बैटरी वाला हॉर्न रहता था, बैलगाड़ी से जाते थे, शारदा सिन्हा का गीत उसमें बजता था। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेला रघुबर आयो। ये गीत बजा करता था। अब विवाह हम लोग करते थे तो बेटे अपने जमाई महाराज को घड़ी देते थे, साइकिल देते थे, रेडियो देते थे। आज तो गाड़ी चाहिए, चाहे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 4 चक्का हुआ, ट्रक सब में होता है 18 चक्का। 18 चक्का कोई मांग सकता है, मांगने वाला तो हो सकता है, देने वाला भी होगा। 18 चक्का भी मांग ले। तो अब तो गाड़ी चाहिए, LCD चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। ये ट्रेंड चल पड़ा। तो कहते हैं बाके बिहारी लाल कितने खर्चा करते हैं। किसी के बेटी के विवाह में भागवत देते हुए देखें किसी को। बेटी ले जाओ, फ्रिज भी ले जाओ, वॉशिंग मशीन भी ले जाओ, LCD भी ले जाओ, लेकिन साथ में एक भागवत भी ले जाओ। किसी को देखे कहते हैं भागवत, गीता, रामायण ना। 5 भरी, 10 भरी, 20 भरी सोना चाहिए ही चाहिए। भागवत सुने, किसी के बर्थडे पर भागवत सुने, देते हुए गिफ्ट, गीता सुने हैं गिफ्ट। क्यों? विचित्र दुनिया है। कल सरस्वती पूजा, आज विसर्जन किए। आप लोग विद्वान हैं, मैं उधर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हम अपने गांव से चले आपके गांव तक आए तो उसमें एक गीत सुने, हमको उसका अर्थ नहीं लगा। सरस्वती पूजा में ये गीत हमको अर्थ नहीं लगा। क्या गीत था भाई? तारी वाली तारी पिया। अरे भाई, मैं सरस्वती जी को तारी से क्या लेना देना है? क्या देखे थे आप किसी तारी खाना में तारी पीते हो सरस्वती जी को? किराना दुकान में दवाई मिलेगा जी, बताइए? कपड़ा दुकान में नमक मिलेगा? तो सरस्वती पूजा करने वाले बोलेगा तारी वाली तारी पिया दे, वहां तारी मिलता है जी।
देखिए अर्थ देख लीजिए, विचित्र दुनिया हो गया जी, विचित्र दुनिया है। तो आप बर्थडे पर, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर, विवाह का सालगिरह हो, कोई उत्सव हो, अपने बेटी को आप 50 लाख दीजिए, मुझे खुशी होगी, हवाई जहाज दे दीजिए, मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि उसमें भागवत गीता रामायण भी दे दीजिए, 1000 रुपये का, सब मिला के आ जाएगा। कितना में आ जाएगा? आपकी बेटी ले जाएगी भागवत गीता रामायण, तो उसके घर में कोई न कोई पढ़ेंगे, और कोई न कोई पढ़ेंगे तो उसमें इंसानियत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मानवता, प्रेम। तो फ्रिज से ज्यादा जरूरी है कि नहीं वॉशिंग मशीन से ज्यादा? अच्छा, आप कपड़ा के लिए वॉशिंग मशीन, लेकिन माइंड को वॉश करने के लिए कहाँ मशीन दिए? अब इसमें लिस्ट में जोड़ दो, बेटी कपड़ा भी धोना, और जब माइंड गड़बड़ हो जाए, ये माइंड का वॉशिंग मशीन है भाग, इसको पढ़ना, तुम्हारा माइंड वॉश हो जाएगा, साफ साफ। सही बोला, सही बोला। वॉशिंग मशीन के साथ ही माइंड वॉश करने वाला मशीन चाहिए, भागवत चाहिए कि नहीं चाहिए? पापियों को पाप से है डरती, पापियों को पाप से है डरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है डरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से डरती। मैं अनुभव करके देखा, इसमें जो जो बातें लिखी हुई है सब बातें सच है। क्या लिखी हुई है? और भागवत रखने से फायदा हुआ, आपके पितर को सब कुछ मिलेगा। उसके बाद देखिए, जिस घर में भागवत रहती है उस घर का क्या मर्यादा है, जरा देख लीजिए। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, मेरी माँ याद, जरा अर्थ लगाइए, आप लोग विद्वान हैं, प्रबुद्धजन हैं, विद्वज्जन हैं, अर्थ लगाइए। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, तत्र माने वहां, वहां माने कहां? जहां भागवत रखी है। सर्वाणि माने सब, सर्वाणि माने, अब तीर्थानि माने सब तीर्थ, तीर्थानि बहुवचन है। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थ आ जाते हैं कहां? उस घर में, जिस घर में भागवत है। और कौन कौन आएगा जरा देख लीजिए। नदी नद सरांसी चौ, सारे नदी आ जाए। गंगा को क्या मानते हैं जी? नदी। यमुना को क्या मानते हैं? नदी। कावेरी को क्या मानते हैं? नदी। सारे आ गए आपके घर में, गंगा मैया आ गई। नदी नद शरांसी चौ, जितने सरोवर हैं सब आ गए, सभी तीर्थ आ गए। तो तीर्थ, सभी यज्ञ आ गए, 7 पुरियां हैं। यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम पुण्याः सर्वेषु लक्षया। 7 पुरी है। कितने पुरी है? कितने पुरी है? 7। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारका, ये 7 पुरी है, और सब आपके घर में। 7 पुरी आ गए। कौन आ गए? किसके आने से? भागवत जी के आने से 7 पुरी आ गए। सभी पावन पर्वत आपके घर में निवास करेंगे। और देखिए, यदि घर में कोई लिख दिया श्लोक, आप लिखते ना वेलकम, स्वागतम, लिखते हैं अपने घर में, तो कहते हैं श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसामः। ब्रह्मदेव अपने घर में कोई एक श्लोक लिख दे, आधा श्लोक लिख दे, आधा का आधा लिख दे, उस घर में मैं निवास करता हूं।
कौन बोले? कौन बोले? भगवान। किस घर में निवास करता है? जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा का आधा लिखा हो। आप कहिएगा बाबा कैसे संभव है? मैं आपको टेक्निकली बताता हूं कि लिखने से भगवान कैसे आए। केवल भागवत जी का श्लोक लिखने से भगवान आए। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपका नजर चला गया दीवार पर। कहां चला गया? उससे सावधान। आप जब तक नहीं देखे थे लिखा हुआ सब, तब तक आप फ्री से जा रहे थे। और जो ही आपकी दृष्टि गई उधर कि कुत्तों से सावधान, कुछ होगा कि नहीं होगा। कुत्ता घर में है कि बाहर में है कि कहां है पता नहीं, है भी नहीं, वो भी पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, कुछ होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? दूसरा उदाहरण, आप किसी ऑफिस में गए तो वहां आप आराम से बैठे थे, पैर फैला के बैठे थे, अच्छे से बैठे थे, लेकिन जो ही नजर गया कि आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हैं, क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? सावधान हो जाएंगे कि नहीं सावधान हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे कि नहीं सतर्क हो जाएंगे? देखिए लिखने का कमाल देखिए कि आप सीसीटीवी कैमरा के दायरे में हैं, आप पैर हाथ समेट लेते हैं, चहल पहल कम कर देते हैं। क्यों? मेरा रिकॉर्ड हो रहा। ऐसे अपने घर में कोई भागवत का एक श्लोक लिखवा देंगे, वो आधा लिखवा देंगे, भगवान उस घर में निवास करेंगे। अपने घर में जरूर से लिखवाइए। और लास्ट में मैं बताओ, आप 7 दिन का समय लिए, ये 7 बरस में तो खत्म होगा ही, 7 जन्म में भी खत्म होने वाला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनाहि बहु विधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनाहि बहु विधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वास है तो मानो तो देव, नहीं तो आजकल तो लोग माँ बाप को भी माँ बाप नहीं मानते हैं। देखिए मानने में कितना फर्क होता है। मानते हैं जी तो वृद्धाश्रम में कौन है? यदि माँ मानते, पिता मानते तो वृद्धाश्रम में है। अभी आज के समय में वृद्धाश्रम यदि है तो मतलब सोचिए कितना दुख की बात है। बेटा बेटी छोड़ा है तब तो माँ गई है उस आश्रम में। बताइए उसके नजर में क्या है? ये मेरा कोई नहीं है। मानने का मतलब देख लीजिए। तो यहां कहते हैं आप यदि मानते हैं, उत्थाय प्रणमेद यो वै, जो खड़ा होकर भागवत को प्रणाम करेंगे। श्रीमद्भागवतम नरः, श्रीमद्भागवत को खड़ा होकर, नर माने क्या? यहाँ नर नारी दोनों, महिला पुरुष दोनों। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूं, नर माने कौन? मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा।
मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मानव की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा? शास्त्र किसकी बात करता है? आज आपको पता है शास्त्र में हिंदू कहीं नहीं है। आप खोज के हमको बताइएगा, हिंदू कहीं है ही नहीं है। जब सनातन है, सनातन किसे कहते हैं उसकी व्याख्या में थोड़ा वक्त लग जाएगा। समझ रहे आप? जो कोई मानव होगा खड़ा होके भागवत जी को प्रणाम करेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, धन पुत्रांश तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम्, उनको मैं धन दूंगा। क्या दूंगा जी? आप बोलिएगा कि भागवत जी को प्रणाम करेंगे तो धन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, नेताजी के आगे पीछे करिएगा, जी हाँ यस सर नो सर करिएगा तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। पंचवर्षीय नेताजी को आगे पीछे करते हैं तो कुछ मिलता है। ये अनादि काल से नेता के नेता है, उनको यस सर नो सर प्रणाम सर करेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? धन मिलेगा, पुत्रांश पुत्र मिलेगा। पुत्र का मतलब यहाँ पुत्र पुत्री दोनों से है। धन पुत्रांश तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम्, धन स्त्री पुत्र और लास्ट में मैं अपनी भक्ति देता हूं। क्या देता हूं? मजा आ गया कि नहीं? करना क्या है? रुपया की बात नहीं है, रुपया की बात आई है, रुपया की बात आई है, पढ़ाई की बात आई है, सुंदरता की बात आई है, गुण की बात आई है, कुछ नहीं। आप जैसे हैं, पढ़े हैं ना पढ़े, सुंदर है ना सुंदर है, धनवान हो ना धनवान हो, आधार कार्ड नहीं चाहिए, केवल खड़ा होके सब कुछ मिलेगा। मैं आपको ऐसे उदाहरण दूं, कोई बेटा अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करता है, दंडवत करता है, आदर करता है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विद्यार्थी अपने गुरुजी को नमस्कार करता है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करता है, शिष्य को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक शिष्य है जो गुरुजी की बात नहीं मानता है, सेवा नहीं करता है, आज्ञाकारी नहीं है, उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? विचार करिए। इसलिए याद रखिएगा, जो कोई भागवत जी को प्रणाम करेंगे। अब भागवत का मतलब मैं बताया था, भागवत भगवान, भक्त आया ना। यदि भक्त को प्रणाम किए तो हो गया भागवत को प्रणाम, भगवान को प्रणाम किए तो हो गया भागवत का प्रणाम, भागवत जी को प्रणाम किए तो हो गया भागवत जी को प्रणाम। पापियों को ये इस प्रसंग में आप विश्राम करता, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान